नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। भारतीय सेना सीमा पर चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं विपक्ष सदन में हमको पूरी जानकारी मिले और साथ ही पूरे देश को भी सही जानकारी मिले। सारा विश्व साथ है, तो फिर यहाँ पर पूरा जो विपक्ष है वो हंगामा क्यों कर रहा है? और इस बीच यहाँ पर जैसे ही चीनी घुसपैठ को लेकर यहाँ पर ये मामला सामने आया चीनी घुसपैठ का, और जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी चीन को, उसके बाद यहाँ पर देश में ये बहस आखिर क्यों छिड़ गई है और इस बीच यहाँ पर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है और सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुनते हैं। तो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट अधूरा था। उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इस तरीके के क्लैशेस हुए, क्यों ये ऐसी नौबत आई और क्यों ऐसा है कि बार बार चाइना की तरफ से ये अग्रेशन दिख रहा है। उन्होंने ये तक जवाब नहीं दिया कि 9 तारीख को ये घटना हुई है और हमारी सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई थी जब तक एक अखबार ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया। हम भी चाहते थे कि कुछ क्लैरिफिकेशंस, राज्यसभा के ऑपोजिशन एमपीज़ को ये अधिकार है कि क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हैं और बहुत अनगिनत एग्जाम्पल्स भी हैं, पर उन्होंने सवाल भी नहीं लिए। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए वहाँ पे वो विफल रही। देखिए, जिस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री अनाप शनाप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अमित शाह जी के कहने के बाद भी वो चुप नहीं हो रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है एकदम लच्चड़ सरकार है और वो किसी तरीके का हस्तक्षेप जो जब कर्नाटका की सरकार कर रही है उसमें पाबंदी नहीं लगा पा रही है। तो इस मीटिंग से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र का हित नहीं रख पा रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी जुबान चुप नहीं कर पा। देखिए, भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है और उसको लोकसभा में उठाएंगे। नेता विरोधी दल हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो कोई कदम उठाएं तो सबसे विचार विमर्श करें। कांग्रेस इसमें विश्वास करती है, इसीलिए हमारे नेता विरोधी दल खरगे साहब ने सारे नेताओं की बैठक बुलाई है। बातचीत चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र के इस गंभीर मुद्दे पर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जब से ये सरकार आई इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए वो क्षेत्र जो प्रतिबंधित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा है, और यहाँ बैठी हुई सरकार उसको बढ़ावा देती है। जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर विरोध नहीं करती। हमें भारत की सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है, उनके शौर्य पर, साहस पर इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और इस बीच यहाँ पर बात हो रही है तवांग झड़प को लेकर, जो देश में, हिंदुस्तान में जो यहाँ पर संग्राम देखने को मिल रहा है उसको लेकर। आखिर तवांग पर कौन घिरा और कौन गिरा? भारतीय सेना के पराक्रम पर किसे शक है? और सवाल कई सारे हैं। सारा विश्व साथ है, तो फिर विपक्ष का हंगामा क्यों? और चीन से लड़ाई लेकिन संसद तक पहुंची है। तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ शिषपाल जी हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शिषपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश जी, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। तवांग का मुद्दा है सर, बहुत जोरों पर छिड़ा हुआ है संग्राम पूरे देश में, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने जवाब दे दिया,
लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष अभी तक संतुष्ट नजर नहीं आया, क्यों? देखिए संभव जी, जिस तरह से 2020 से लगातार की भारतीय सीमा पर आंख टिकाने का प्रयास कर रहा है, देश की सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है और हमारे देश के 20 बहादुर जवानों को अपनी जान भी 2020 में गंवानी पड़ी और देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि ना तो कोई चीन की सीमा में घुसा है ना घुस रहा है। इस प्रकार की बातें और लंबे समय से मीडिया के माध्यम से हम संभव जी सुनते रहते हैं कि चाइना जो PLA है उसका जो डिविजनल है क्वार्टर है वो बॉर्डर पर बन रहा है, हैवी आर्टिलरी की तैनाती बॉर्डर पर की जा रही है, एंटी एयरक्राफ्ट गन चाइना ने वहां पर तैनात कर दिए हैं। तो विपक्ष को और देश की जनता को ये जानने का हक है कि आखिर बॉर्डर पर चल क्या रहा है। 4 दिन बाद जो है देश को सूचनाएं मिल रहे हैं कि बॉर्डर पर झड़प हो रही है, चाइना दुस्साहस कर रहा है। देश के आम नागरिक को ये पूरी फिक्र है देश के जवानों के साथ साथ देश की, और अगर कोई भी पड़ोसी इस प्रकार की हिमाकत देश को आंख दिखाने का प्रयास करता है, देश की सेना को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता को और विपक्ष को पूरा हक है। लेकिन शीशपाल जी, अमित शाह ने इसका जवाब दिया। अमित शाह ने कहा शीशपाल जी कि 1 इंच जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया चीन, लेकिन ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है। तो आप ये भ्रम फैला रहे हैं कि क्या सच क्या है फिर? देखिए रमाकांत जी, देखिए विपक्ष कोई भ्रम नहीं फैला है। विपक्ष केवल ये जानने का प्रयास कर रहा है कि जो 2020 से पहले की यथास्थिति जो बॉर्डर का जो सीमा रेखा है, क्या चाइना उसको मानने के लिए तैयार है या क्या उसी यथास्थिति को वो मान रहा है या उसको नहीं मान रहा है? आज वहाँ की वास्तविक स्थितियां क्या है? तो इतनी हैवी आर्टिलरी वहां पर क्यों तैनात की गई है? डिविजनल हेडक्वार्टर चाइना क्यों बना रहा है? इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वहां पर आर्मी की क्यों है? तो ये सारे चीजें सवाल खड़ा करती है और देश का आम देशभक्त है, आम नागरिक है, उसको चिंता है अपने देश के बॉर्डर की। तो इसीलिए विपक्ष जो है देश की रमाकांत जी, सवाल कांग्रेस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं। रमाकांत जी, बयान दे दिया, क्या मुद्दा खत्म हो गया? बस इतनी ही जिम्मेदारी थी? आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? और संभव जी देखिए, यहाँ पर बात बयान की ही बात नहीं है। बात ऐसी होती है कि जब आप देश की सुरक्षा की बात हो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी शिशपाल जी अभी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ डोकलाम हो चाहे गलवान हो या तवांग हो, हमने देखा है जो किस तरह से देश की सेना और जो 300 सैनिक तवांग में आकर के वो जो यथास्थिति था उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने डट करके उनके साथ मुकाबला किया और उनको खदेड़ दिया। बात यहाँ पर ये होती है जो कि सुरक्षा के मुद्दे पर हमारी क्यों नहीं इनके साथ विपक्षियों के साथ बनती है। मैं कह रहा हूं विपक्षी अगर चर्चा कराना चाहते हैं तो क्या चर्चा कराने के लिए जो है सो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे जो संसद को ही चलने नहीं देंगे। जब एक तरफ से जब बयान आता है, आपने देखा जो कि देश की सुरक्षा के लिए किस तरह से SU-30 का स्क्वाड्रन हो चाहे S-400 का स्क्वाड्रन हो, वहां पे हमने देखा पश्चिम बंगाल के हासीमारा हो चाहे असम के साथ, जी, हमारी आपने कहा कि हमारी विपक्ष के साथ बनती नहीं बनती, आपके विपक्ष के साथ भी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती, चीन के साथ, नेपाल के साथ भी नहीं बनती फिर? देखिए संभव जी, यहाँ पर जिस तरह से शिशपाल जी अभी कह रहे थे, मैं उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ। अब देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति है जो कि अब अगर जो नेहरू काल का अगर जिक्र कर दूं तो ये सारी समस्याओं का जड़ ही वहीं से शुरू होता है। आप देखेंगे जिस तरह से यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की बात हो, या आप देखेंगे किस तरह से अक्साई चीन को हथियाने की बात हो, या आप देखेंगे किस तरह से जो है 1962 के अंदर में जिस तरह से चीन ने आक्रमण किया। रमाकांत जी, इतिहास में जाना ही नहीं है, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं कि समस्या क्या, जो समस्या है उसको खत्म भी करना जरूरी है। चर्चा होनी चाहिए सदन में, वो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या सरकार इससे भाग रही है? नहीं, सवाल यही विपक्ष के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, क्या सरकार कुछ छुपा रही है? चर्चा क्यों नहीं हो रही है सदन में? संभव जी, चर्चा के लिए सरकार कभी भागेगी क्या? आप ये जब समझते हैं ये कोई कांग्रेस की सरकार है क्या? ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की रीति और नीति स्पष्ट है। हाँ। यहाँ पर देश के सुरक्षा की बात हो, हाँ, चाहे राष्ट्र की बात हो, यहाँ पर हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे मुद्दे ये
पिछले इतिहास की तरह नहीं है, जो कि जो आकर के आपने देखा होगा जो किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा जो कि ये सारी समस्याएं अगर हमारे पास अगर कोई युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो चीन को उसको उसकी भाषा में हम जवाब देंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा रमाकांत जी, और भी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम कि सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या कदम उठाने की कोशिश कर रही है, विचार कर रही है। सर्वेश जी, सेना के शौर्य में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, सेना की बहादुरी में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। क्या सरकार की नीति आपको समझ में आ रही है? क्या लगता है कि अभी तक ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए जो कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे? देखिए संभव जी, सबसे पहले हमें, और आपके चैनल भी राष्ट्रवादी चैनल है, हम सभी भारत के नागरिक हैं और पूरे राष्ट्र के हर एक लोगों को यही समय है कि कौन देश के साथ है और कौन गद्दार है। जो 2.5 फ्रंट पे जो बात करके गए थे जनरल बिपिन रावत, हमारे सीडीएस दिवंगत, कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। तो एक फ्रंट तो पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना का हम देख रहे हैं, और आधा फ्रंट जो अपने देश के अंदर है। अभी हमें पूरे भारतवासी को पूरे मनोयोग के सरकार के साथ खड़े रहना पड़ेगा। हमारी सेना के प्राथमिक में कोई कमी नहीं है। हमने देखा कि कैसे जो एक वर्ड बोलते हैं लखियाना, कैसे हमारे सैनिकों ने उन 300 चीनियों को लखियाया है, हमारे वीर सैनिकों ने। लेकिन बात सरकार ने सदन में दे दिया कि हमारे सैनिक जो है घायल हुए हैं, और हमने अपने क्षेत्र का वो किया है, क्या कहते हैं, हमने अपने क्षेत्र का बचाव किया, रखवाली कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की ये भूमिका रहेगी तो हम कह सकते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी जो गुपचुप डील करके चाइना से आई है तो वो उसी की भाषा बोलेगी। सर्वेश जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी सवाल ये पूछ रही है, सर्वेश जी सवाल उठना चाहिए संभव जी। सर्वेश जी, कांग्रेस ने भी कहा कि हमें सेना में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं उसकी बहादुरी पर। हम सवाल सरकार की नीति को लेकर सरकार से ही पूछ रहे हैं कि सरकार की नीति क्या है, सरकार ने क्या नीति बनाई है, क्या योजना है सरकार की आगे इसको लेकर, ताकि इसको रोका जाए। कांग्रेस ने कोई सवाल, सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया है कांग्रेस ने अब तक। देखिए संभव जी, कुछ चीजें ऐसी, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी। चलिए सर्वेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, सर्वेश जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजय सिंह इस बीच यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं एक बार। आयात में और एक्सपोर्ट में जो भारत का व्यापार था चीन के साथ, उसमें 37% की कमी आई है। इन सारे सवालों का जवाब देना होगा मोदी जी को और उनकी सरकार को कि डोंगफोंग नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको आपने स्मार्ट मीटर का ठेका दे दिया जम्मू कश्मीर में कि आइए हमारे कश्मीरी भाइयों का डेटा रखिए अपने पास। आपने 43,000 करोड़ का MU साइन किया है धलौरा में चाइना के साथ। इन सारे सवालों का, इन सारे विषयों का जवाब देना पड़ेगा। ये पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है इस सरकार की। किस दबाव में आप भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, किस दबाव में आप भारत की सेना को कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रहे हैं? क्या पूरा शीतकालीन सत्र अगर चर्चा नहीं हुई तो इसी तरीके से आप लोग वॉकआउट करते रहेंगे? संजय सिंह ने भी सातों पे यही सवाल पूछा। एक तरफ आप दो हाथ करने की बात कहते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, जिसको आने वो हमसे निपट ले, और साथ में आप उसी से आप बिजनेस करते हैं, ऐसा क्यों? संभव जी, रमाकांत जी से मेरा सवाल है। मैं सर्वेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमाकांत जी, संभव जी, एक चीज यहाँ पर अभी मैं संजय सिंह जी का मैं बात सुन रहा था। हाँ। जो कह रहे थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को AMC दे दिया गया बस टेंडर के लिए? हमने सबने देखा जो किस तरह से दिल्ली में इस तरह की स्थिति बनी। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी दल के अंदर में कोई भी हो, ये सरकार पूरी तरह से इसकी रीति नीति स्पष्ट है। राष्ट्र के प्रति अगर किसी की भी आंखें अगर टेढ़ी होगी तो निश्चित तौर पर हम उसको जवाब देंगे और हमारी सेना जवाब देगी। रह गई बात सदन में चर्चा करने का क्या तरीका है? क्या ये तरीका होना चाहिए जो सदन को आप वॉकआउट करें? क्या सदन की कार्यवाही को रोक दें? हमने सबने देखा है जो कि सदन की कार्यवाही के लिए प्रतिदिन कितने खर्च होते हैं। ये सारे जनता के टैक्स के पैसे हैं। आपको अगर चर्चा ही करवानी है तो आप तरीके से उसको सूचीबद्ध करवाइए, सदन के अंदर में एक गरिमा का ख्याल रखें। शीशपाल जी वॉकआउट क्यों कर जाते हैं
और साथ में दूसरा सवाल यह भी, जब पूरी दुनिया इस वक्त भारत का समर्थन कर रही है तो विपक्ष अलग क्यों है? देखिए संभव जी, विपक्ष कहीं अलग नहीं है। विपक्ष केवल अपनी चिंताएं, जो देश के आम नागरिकों की चिंताएं, उनको सदन के समक्ष उठाना चाहता है। और सरकार जवाब से भागना क्यों चाहती है? ये कह रहे हैं कि नियमों के तहत सवाल उठाने चाहिए, नियमों के तहत ही सवाल उठ रहे हैं। आज आदरणीय खड़गे जी ने, अभी मैं आप ही के डिस्कशन में देख रहा हूँ कि राज्यसभा में नोटिस दिया है चर्चा का। तो सरकार को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। संभव भी वो तो बोले हम तैयार हैं, लेकिन वॉकआउट आप लोग कर जाते हैं। नहीं, 2014 के बाद 18 बार शी जिनपिंग से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी और 16 बार मिलिट्री टॉक हो चुकी है। लेकिन चाइना 2020 से पहले के स्टेटस को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर अपनी स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। आप देखिए कि कभी खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश के में एक गांव बसा लिया, देवसांग में 200 सेक्टर बना लिए। अरे भाई, मिलिट्री फैकल्टी वहां पर बढ़ा ली गई है। तमाम जो चिंताएं देश की ओर से हैं, तो बोलिए रमाकांत जी। उठाना चाहता है, अगर विपक्ष संभवी विपक्ष उसको उठाना चाहता है तो इसमें विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल सरकार को खड़े नहीं करने चाहिए। और जो सवाल उठ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए सदन के अंदर, क्योंकि सदन सर्वोच्च जो है पंचायत है। एक सेकंड, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं। रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं। संभव जी, चाइना के साथ हमारा जो सीमा है वो कम से कम 3488 मतलब 3500 किलोमीटर के आसपास है। अगर इनको, आपने कहा था इतिहास में नहीं जाने के लिए, मैं कहता हूं शिषपाल जी को ध्यान रखना चाहिए। अगर इनको ध्यान रखना चाहिए, अगर इनको चिंता रहती या कांग्रेस पार्टी को चिंता रहती तो आज यूएनएससी के अंदर में आज भारत की स्थायी सदस्यता होती। आप तिब्बत को अकेला नहीं छोड़ देते। जब चाइना ने आक्रमण किया था, आप 1962 का जंग में अक्साई चीन जिस तरह से हाथ से चला गया, ये नहीं होता। आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे। ओवैसी साहब कह रहे हैं जो कि यहाँ पर नेताओं का एक डेलीगेशन जाना चाहिए, और जहां पर तवांग में जिस तरह से वहां पर, लेकिन रमाकांत जी सवाल भी तो शिषपाल जी पूछ रहे कि सेक्टर के सेक्टर बसा लिए, गांव का गांव बसा लिया, हमारी जमीन पर कब्जा नहीं, तो फिर क्या है ये क्या हम चैनल के माध्यम से या चैनल पर बैठ करके हमें पता है जो कि गांव बसा लिया? शिषपाल जी किस आधार पर ये कह रहे हैं? मैं ये इनसे आज पूछना चाहता हूँ, ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये इनके पास कोई आधार है? इनके पास कोई आधार है, लेकिन मेरे पास आधार है। मेरे पास आधार ये है जो 1962 में हमारा जमीन चाइना ने ले लिया, ये आपके समय में हुआ है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य वो देश की लोकसभा का संकल्प है। अगर कोई एक इंच जमीन चाइना के पास है तो देश की सेना, देश उसको मुक्त कराएगा। ये देश की लोकसभा का संकल्प है, ये उसी लोकसभा में पारित हुआ है। और आज 2022 है रमाकांत जी, आज देश इतना शक्तिशाली है, देश के पास आज राफेल है, देश की सेना कहीं भी चुनौती देने के लिए तैयार है। सरकार क्यों बैठी हुई है? आज तो आप केवल चर्चा से ही भागना चाहते हैं। खुले मन से चर्चा करिए, देश को वास्तविक स्थिति से अवगत कराइए। चलिए रमाकांत जी, चलिए सर्वेश जी आप मुझे समझाइए इससे हासिल क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि संसद में एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। हमले करने से क्या हासिल होगा सर? हमको कदम उठाने होंगे सीमा पर, हमको आगे बढ़ना होगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दुश्मन देश लगातार हम पर ऐसे हमले करता रहेगा। और जो बात लगातार सामने आ रही है कि साल में 2-3 बार ऐसे हमले होते रहते हैं, तो कब तक हम ऐसे हमले सहते रहेंगे और कब तक हम हमले ऐसे देखते रहेंगे? सर्वेश जी देखिए संभव जी, ये आप बात मान के चलिए कि सब कह रहा है हमारी सेना क्यों, जब कह रही है तैयार बैठी है तो क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दे रही? अरे भाई मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम फुल फ्लेज वॉर में नहीं जा सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी जाके रसिया जैसे विशाल देश को उसके राष्ट्रपति को बोल के आते हैं कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। हम भी वॉर में नहीं जा सकते, लेकिन हम हर इंच अपनी भूमि को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रतिबद्ध है। और इस मामले में अगर भारत सरकार जो बोल रही है, हमें उस पर विश्वास जताना होगा। हमें सेना की क्या स्ट्रेटेजी है, चाइना को क्या कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हमारी की स्ट्रेटेजी हम सार्वजनिक कैसे कर दें? जो यहाँ चाइनीज के घुसपैठिए बैठे हैं, इवन कांग्रेस पार्टी जो उसकी मददगार है, वो जाके चाइना को बता दे सब कुछ।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरकार फुल प्रूफ है, इसके लिए हम सभी को करना पड़ेगा कि सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। रही बात की बार बार ऐसे होते हैं तो चाइना जो है वो बार बार ऐसा करेगा और हर बार मुंह के खाते जाएगा। अब देखिए कि हमारी जमीन पे वो अपने साइड में कॉलोनी बना, लेकिन सर्वेश जी सवाल ये, हम पहले गलवान भी हमने देखा, हमने डोकलाम भी देखा, हमने लद्दाख में भी हम देखते रहते हैं, अब हमने अरुणाचल के तवांग में भी देख लिया, तो हम कब तक ये चीजें देखते रहेंगे? सवाल ये भी, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं सर्वेश जी। संभव जी मुझे 10 सेकंड के बाद कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से सर। देखिए संभव जी, आज जो जितने भी बॉर्डर के एरिया हैं, हाँ। चाहे वो पाकिस्तान से लगा हो या चीन से लगा हो, हाँ। सबका विकास हो रहा है। आज क्यों नरेंद्र मोदी के सरकार में विकास हो रहा है? क्यों नहीं? 62 में हमने चाइना से हार खाई थी, उसके बाद भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक, रमाकांत जी आ रहा हूं मैं आपके पास। क्योंकि वो आ ही नहीं सकते इधर, अगर हम दुर्गम छोड़ देंगे। अरे ये कौन सा ये हुआ, और जब हम पे आक्रमण होगा तो हमारी सेना कैसे वहां तक पहुंचेगी? सर्वेश जी, हम भी अपने बॉर्डर एरिया में विकास कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है। ठीक है, जो हम विकास कर रहे हैं उसी बात की खुन्नस, उसी बात की चिढ़ तो चीन को है, और उसका नतीजा ये रहता है कि अपने चीनी सैनिकों को भेज देता है घुसपैठ करने के लिए, कब्जा करने के लिए। रमाकांत जी आप मुझे इस बात को समझाइए और बताइए, जब पाकिस्तान के द्वारा हमले किए जाते हैं या घुसपैठ की कोशिश की जाती है, कुछ भी गतिविधि की जाती है, आप वहां पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन जब चाइना ऐसी हरकतें करता है तो वहां पर ना आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और ना आप एयर स्ट्राइक करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए संभव जी, यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल जो बातें होती है ना, ये हम लोग यहाँ पर बैठ करके नहीं कर सकते। सेना की अपनी पॉलिसी है, और हम लोग जो कह रहे हैं, जो कि जब यहाँ पर हम देखते हैं जो कांग्रेस के नेता, हाँ। आज आप एक चीज बता दीजिए, क्या आपको ये विश्वास नहीं है जो कि जब हम कांग्रेस के समय में देखते थे, जब हम सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें करते थे, तो चाइना ऐसे आंख तरेड़ता था और कांग्रेस घर में घुस जाती थी, कांग्रेस घर में घुस जाती थी। आज तो कम से कम ये स्थिति नहीं है। आज हमने सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। क्योंकि शिषपाल जी कहते हैं ना कि जब बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, और नेहरू तक पहुंच भी गई शिषपाल जी। देखिए संभव जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आज 8 साल से इनकी केंद्र में सरकार है। चलिए सर, वक्त की कमी है सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में लेने वाले आप ही लोग, वक्त की कमी है सर, मैं यही रोकना चाहूंगा इस चर्चा को। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद, सर्वेश जी बहुत धन्यवाद, और शिषपाल जी बहुत धन्यवाद आपके इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय सेना के पराक्रम पर किसे शक है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो तवांग में हुआ वो उसका असर यहाँ पर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो सीमा पर लड़ाई हुई है वो अब संग्राम छिड़ा हुआ है संसद में, और चीनी घुसपैठ पर चर्चा सदन में चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो लगातार विपक्ष है वो वॉकआउट कर रहा है। लेकिन सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है, जब पूरा विश्व साथ है तो विपक्ष का हंगामा क्यों? और चीन से लड़ाई लेकिन संसद तक आई है, लेकिन सरकार को इसको लेकर यहाँ पर ठोस नतीजे पर जरूर पहुंचना होगा। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।